पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखी हुई उपादान और निमित्त की चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं। हमें उपादान और निमित्त ये समझे बिना कभी सुखी होने की दशा उत्पन्न ही नहीं होगी। उपादान निमित्त समझना इतना आवश्यक और अनिवार्य है। उपादान अर्थात वस्तु की सहज शक्ति। सब वस्तुओं में अनंत शक्तियाँ होती है और उन शक्तियों में निरंतर उस शक्तियाँ कार्यरत रहती है। वह कार्य होना ही कौन कार्य कर रहा है? खुद स्वयं कार्य रूप परिणमने वाले पदार्थ को, गुण को उपादान कहते हैं। वो स्वयं परिणमित होता है। हमको आदत नहीं है स्वयं किसी को कार्य करते हुए देखने की। हमको लगता है कोई और ने कार्य किया उसका, और इसमें बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि उसका कार्य किसने किया, तो हम मानते हैं उसका कार्य किसी और ने किया, और फिर उसका भी किसी और ने, फिर उसका किसी और ने, फिर तो ये श्रृंखला खत्म ही नहीं होगी। इसलिए सभी वस्तुएं स्वयं का कार्य करती ही रहती है हर समय। ये है उपादान। और उसी के साथ कुछ वस्तुएं आसपास में और कार्य करती रहती है। साथ में कहो, आसपास कहो, तो वो संयोग रूप कार्य होता है, उसको निमित्त कह देते हैं। समझ रहे हैं? जो आसपास में उसके ऊपर आरोप आ जाता है, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया। कौन करेगा? प्रश्न है कि अगर वस्तु कोई और करने वाला, अगर याद रखना उस समय एब्सेंट रह गया तो फिर वो कार्य बंद हो जाएगा उस वस्तु का। समझ रहे? तो ऐसा बोलता नहीं है। सब वस्तु अपना कार्य करती है, आसपास में जो रहता है उसके ऊपर आरोप आ जाता है। अनुकूलता का आरोप। समझ रहे? ये कार्य में ये अनुकूल है तो उसके ऊपर आरोप कर दिया। समझ गए कि नहीं समझे? होते वैसे तो कहने को ज़्यादा समय नहीं डालना चाहता हूँ। तो ये होते हैं उपादान निमित्त। इसमें दो प्रकार के उपादान निमित्त हैं, एक द्रव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक। दो द्रव्यों के बीच का निमित्त उपादान का हम कथन कर रहे थे अभी। वो पर्यायार्थिक नए वाला निमित्त उपादान है। अब हम द्रव्यार्थिक वाला निमित्त उपादान देख रहे हैं, मतलब एक ही द्रव्य के अंदर के दो गुणों के बीच निमित्त उपादान कैसा होता है वो देख रहे हैं। तो हमने जी द्रव्य लिया। जी द्रव्य भी अनंत शक्ति वाला है। हर समय उसमें से शक्तियाँ उत्पन्न होती रहती है, और उसकी दो प्रधान शक्तियों की चर्चा हमने प्रारंभ की। एक उसकी ज्ञान गुण की शक्ति है और एक उसकी चारित्र गुण की शक्ति। अब ज्ञान गुण में से हर समय एक शक्ति प्रकट हो रही है। कौन सी? जिसको स्वपर प्रकाशक वाली ज्ञान की परिणति प्रकट हो रही है। तो हर समय एक ज्ञान की किरण उत्पन्न होगी और उसमें से किसी को न किसी को जाना जाएगा। ऐसी वो परिणति निकलती रहती ज्ञान की। ये हर समय निकल रही है। देखो आप, मेरी, सब किसी की भी, यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक जीव, ये मनुष्य जो दिख रहे हैं उसकी नहीं, वो मनुष्य नहीं, मनुष्य तो शरीर हो, उद्गल का है, उसमें से पर्याय निकल रहे, स्पर्श रस गंध वर्ण की। वो कलर दिख रहे तो हर समय वर्ण गुण की पर्याय निकाल ही रहा है वो मिट्टी। लेकिन ज्ञान गुण की पर्याय भी निकल रही है यहाँ पर, जिसको आप अभी टारगेट कर रहे हो। समझ रहे कि नहीं? यानी शब्दों को टारगेट करने वाला वो ज्ञान गुण की पर्याय है ना। तो उसकी ज्ञान अज्ञान रूप दशा रहती है, मिथ्या रूप ज्ञान रूप दशा रहती है ना। फिर उसकी स्वपर प्रकाशक शक्ति है। ये कुछ हमने चर्चा करी। समझ में आगे क्या कहा? और ये स्वपर प्रकाशक वाली परिणति हर समय निकल रही है कि नहीं है, ये प्रश्न। हर समय निकल रही है तो वो किसको प्रकाशन कर रही है? तो वो बाहर जो पदार्थ है उसको भी, और भीतर जो पदार्थ है उसको भी। मतलब वो किसको प्रकाशित कर रही है? स्वपर को। पर पदार्थों को भी, स्व को भी। इसको ड्राइंग से भी बता सकते हैं, मैं समझाता हूँ। देखो आत्मा लो, आत्मा। अब आत्मा के अंदर हर एक समय पर एक ज्ञान गुण की पर्याय निकली, और वो पर्याय निकली किसके अंदर? उसके चतुष्टय में। वो जितने भी शेप का होगा वो, समझ लेना। वो जैसे हमारा 5 फीट का होगा तो 5 फीट के शरीर के अंदर वो शेप में आत्मा है। किसी का 7 फीट का है, किसी का 10 फीट का, मतलब अलग अलग जीव के अलग अलग। तो उतने एरिया में एक आत्मा है। उस आत्मा के अंदर हर समय ज्ञान गुण की पर्याय निकलेगी। किधर? कौन से भाग में? पूरे भाग में निकलती है। गुण सभी भागों में है ना, तो पूरे आत्मा में एक ज्ञान गुण की पर्याय निकलेगी। अब उस ज्ञान गुण की पर्याय निकली चतुष्टय में है, बाहर तो वो गई भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो वो चतुष्टय के अंदर रही ना,
तो वो चतुष्टय के अंदर उसके वो एक क्या कर लेती है, आकार बना लेती है। क्या कि समझ लीजिए, मान के चलिए बाहर, अब मान के चलो मोर हो, आत्मा के आसपास में मोर हो, मोर समझ रहे ना, पिकॉक। तो इसने जो आकार निकाला, तो ये किसका आकार है, प्रश्न है, मोर का है ना, या ज्ञान का? समझे क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा, समझा? किसका आकार निकाला? ज्ञान, आत्मा थी ना, आत्मा के सामने मोर, समझ में आया? मोर सामने आया तो मोर जानने में आया कि नहीं आया? आया। जानने में कहाँ पे आया? वो किरण निकली थी, ज्ञान की किरण, और वो ज्ञान की किरण में मोर जानने में आया, तो वो जो किरण ने किसका आकार निकाला? वो किसका आकार है, मोर का या ज्ञान का? समझे? तो वो ज्ञ आकार है कि ज्ञान आकार है, ये प्रश्न रहता है। समझे क्या प्रश्न? समझा? ज्ञानाकार है कि ज्ञेय आकार है? समझ रहे? कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ पर ज्ञेय आकार का निषेध करोगे तो मोर जानने में आया है कैसे कहा जाएगा? और अगर ज्ञानाकार का निषेध करोगे तो जाना किसने? समझ में आया क्या कहे? अब बहुत इम्पोर्टेंट बात समझना। अब ये आईने के दृष्टांत से अस्पष्ट हो जाए। अब आईना है, आईना समझ लीजिए आप, आईना है। मुझे तो आईने में आप कभी आईने को चार्जिंग को या उसको प्लग इन करना पड़ता है कि आपको? नहीं। ये प्रश्न समझ में आ रहा है? प्लग इन करना पड़ता है कि उसको? नहीं। चार्जिंग को लगाना पड़ता है कि नहीं? अब मुझे बताओ, उसमें से लाइट निकल रही है कि बाहर? आईने में से लाइट बाहर निकलती है क्या? बाहर। समझे? प्रकाश बाहर निकल रहा है कि नहीं? ये पक्की बात होगी ना। अब मुझे तो आईना ऑन कब होता है? ये समझ रहे? कुछ ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, सोचने जैसे। ऑन करना पड़ता है क्या आईने को? नहीं। समझे क्या बोल रहे? तो आईने को ऑन नहीं करना पड़ता तो हर समय आईना ऑन है क्या? ऑन, समझ रहे? अब आईने में अलग अलग चित्र बने, हम सब में से किसी न किसी के चित्र बने, चेहरे। तो मुझे बताओ, जब वो आईने में ये चेहरे बने तो वो आकार आईने का है कि चेहरे का? समझे क्या कहा? प्रश्न समझे क्या? वो आईना सबके बाहर के आकार निकाल रहा है या अपने आकार निकाल रहा है? समझ में आया? यही तो समझना है हमारे को। ये समझा? आपको पता है क्या कि सामने वाली वस्तु आने पर आईने में आकार आता है, ऐसा बहुत स्थूल दृष्टि है, वो हर समय आकार निकालते ही रहता है। हमने क्या कहा? समझे क्या? आईने कोई चमत्कारिक पदार्थ है, आईना छोटी मोटी चीज़ नहीं है। समझे क्या भैया? हर समय निकालता है वो आकार अपने, हर समय परिणाम निकालता है। कैसे? बाहर जैसे वैसे। उसको कैसे क्या मालूम बाहर कौन है? अब प्रश्न समझना आप, ये तो गजब है उसके अंदर। समझ रहे? तो ज्ञान भी नहीं उसको, तो फिर आकार कैसे निकाल लेता? उसी को तो आईना कहते हैं। बहुत गजब की चीज़ है वो। समझ आया कि नहीं? तो फिर आईना है तो उसमें जो आकार निकलता है वो खुद आईने का ही आकार है। वैसे समझ रहे क्या? लेकिन उसमें वो उसको आईना इसलिए कहा क्योंकि बाहर जैसे आकार बनाता है वो। समझे कि समझे? पता है, ऐसी स्क्रीन है वो, जो मोबाइल की या टेलीविज़न की ऐसी स्क्रीन जिसको कोई कोई पॉइंट ही नहीं बाहर से, कोई सैटेलाइट नहीं, कोई यूएसबी ड्राइव नहीं, कोई कुछ नहीं, और फिर वो रिफ्लेक्शन कंटिन्यू स्क्रीन पर नए नए पिक्चर आ रहे हैं। आईना उसी को कहते हैं। और वो आईना जो हमने क्या कहा, तो उस पर जो आकार है वो खुद निकालता है खुद के, तो वो उसके खुद के, वो आईने का आकार है कि मोर का आकार है? आप समझ रहे? आईने का आकार है, और वो आकार कैसा है? मोर जैसा, तो उसको मोर आकार भी कह देते हैं। आप समझ में आए? अब प्रश्न समझ में आया एकदम पक्का? ये कंसेप्ट समझ में? आत्मा का, तो आत्मा ने क्या निकाला? अपने ज्ञान की परिचय। जैसे आईना हर समय बिना प्लग इन किए बिना स्क्रीन उत्पन्न कर रहा है, बस सेम टू सेम है। आत्मा के अंदर भी एक स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन? ज्ञान की। उसके आत्म प्रदेश में से ज्ञान की पर्याय निकलेगी। ज्ञान गुण होने से पूरे आत्म प्रदेश में ज्ञान गुण की पर्याय निकलेगी। और पर्याय में क्या होगा? कुछ न कुछ रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि आईना बिना कोई चीज़ सामने रहे प्रकाश कर सकता है, रह सकता है क्या? के रूप में आईने के सामने कुछ ना हो
तो आईने का क्या होगा? ऐसा क्या समझ रहे क्या कह रहे? ऐसा कभी होता है क्या? अब आईने को कुछ भी दिखने देने का नहीं आईने में हमारे को। जैसे ज्ञान के साथ बाहर ज्ञान को कभी कुछ ना दिखे, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। समझ रहे क्या? ये सब दृष्टांत आईने के बोलेंगे सब आत्मा समझना। तो आईना ऐसा कभी आईना रिफ्लेक्शन के बिना नहीं है, तो आत्मा भी कभी ज्ञान के बिना नहीं है। अब वो जो ज्ञान की पर्याय निकली वो हमने पता नहीं किस में निकली, चतुष्टय के अंदर ही। तो किसका आकार है? ज्ञान का ही आकार है, लेकिन उसमें बाहर के पदार्थ भी जाने तो उसको ये आकार में कह देते हैं। अब समझ में आया? स्पष्ट हुआ? तो ये हो या केवल ज्ञान हो, सेम क्रिया होती। ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान की पर्याय है। अब सिर्फ इतना है कि हमारी ज्ञान की पर्याय मलिन होने से, चारित्र हमारा कमज़ोर होने से, बाकी हमारे अंदर दोष होने से, कषाय होने से, है ना, पुद्गलों में राग द्वेष होने से अब हमारी ज्ञान की पर्याय ज़्यादा नहीं निकल रही, साफ साफ नहीं निकल रही है, मंद रूप निकल रही है। समझे? और वही हमने हमारे अंदर के पूरे दोष जीरो किए तो हमारी ज्ञान की पर्याय पूर्ण निकली। तो कितनी निकली? वो उतने चतुष्टय में है। केवल ज्ञान की पर्याय भी चतुष्टय में रहती क्या बाहर जाती? फिर वो इसमें क्या बोलते इसको, समुद्घात में बाहर जाते कि नहीं? ज्ञान गुण की पर्याय नहीं जाती, प्रदेश जाते। समझ में आया कि नहीं? और वो केवल ज्ञान के बाद, केवल ज्ञान के पहले नहीं, और किसी किसी का, सबका नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान गुण की पर्याय किसमें रहेंगी? उतने चतुष्टय में, वो केवल ज्ञान की पर्याय भी। तो फिर उसमें फिर पहले भी निकल रही थी, बाद में निकल रही थी, साफ साफ निकली। क्यों साफ साफ निकली? अब पूरी दुनिया को जान रही। अब समझे नहीं तुम? सिर्फ ज्ञान गुण की पर्याय साफ हो गई भी, वो पूरी दुनिया जानने में आई व्यवहार है। क्या कहा? समझा? क्या कुछ कहा हमने? कुछ इंपॉर्टेंट बात है समझ में? ज्ञान गुण की पर्याय पूर्ण साफ हो गए। और पूर्ण साफ होने पर क्या दिखेगा? पूरा विश्व दिख जाएगा। तो पूरा दिखा विश्व मतलब ऐसा नहीं हो कि बाहर गया हो, बाहर से कुछ लिया हो, वैसे कुछ है ही नहीं। समझे क्या? तो किसका आकार है वो? ज्ञान गुण की पर्याय का आकार है। तो लोकालोक कहना व्यवहार है, या फिर लोकालोक कहना एक अपेक्षा है। समझे? लोकालोक को जानते कि नहीं भगवान जी? लोकालोक को बताओ। अपेक्षा है, समझे कि नहीं? वो सही अपेक्षा भी है, गलत थोड़ी हो। सर्वज्ञ कहते भगवान जी को, क्यों? इसीलिए कहते। अब वो सर्वज्ञ कहना वो इनके लिए था, दुनिया के लिए। जो सब जो आत्म ध्यान में हम आत्मज्ञान में आगे बढ़ रहे, किसको जान रहे हो? बता, किसका आकार है? ज्ञान गुण का आकार है। समझे कि नहीं? ज्ञान गुण नहीं आकार बने ना किसी और का। समझ रहे? तो वो अंदर आत्मा के भीतर ही हुआ, ऐसा वो ज्ञान होता है। ओके, समझ में आया? अभी ज्ञान गुण की पर्याय समझाई। और ये काम सिर्फ आत्मा के अंदर, ये टेबल, ये चेयर, ये गाड़ी बंगले, किसी के अंदर होता है कि ये सब काम? एक परिणति निकलने की, उसमें एक आकार निकलने का। आईना दिखा कि इधर एक आईना है, एक प्रकाश, सूर्य प्रकाश दिखा गया, सूरज भी दिखाया था, आज आईना बताया। पता है कि नहीं? यहाँ पर निकल रही कि नहीं? वो आईने में से रिफ्लेक्शन निकल रही कि नहीं? नॉन स्टॉप, समझ में कि नहीं? और कुछ चमत्कारिक ऐसा है कि एक ही प्रदेश पर इन लोगों को इधर का दिखा रहा, इन लोगों को इधर का दिखा रहा, मतलब आईने की क्वालिटी तुम कल्पना नहीं कर सकते। अब जितने एंगल पे लोग बैठेंगे उनको हर एक को अलग अलग चीजें दिखेंगी एक ही सर्कल पे। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? आईना कितना चमत्कार, समझे? समझित बताते थे ये आईना है, इसके ऊपर हमने एक बीच में सर्कल बनाया। अब उसको वो एंगल से देखना, ये हर एक को सर्कल में अलग अलग चीज़ें दिख रही है। सोच वो आईने की क्वालिटी क्या है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? आईना इतना चमत्कारिक, आत्मा तो उससे भी ज़्यादा। कहीं गए बिना पूरी दुनिया का ज्ञान समझ हो जाता हमारे को कैसे? अब बोलोगे कि समझ लो केवल ज्ञान बाहर नहीं जाता, तो हमारा भी ज्ञान नहीं जाता बाहर। आईना भी बाहर नहीं जाता आकार बनाने को, समझे कि नहीं? बाहर की चीज से कोई कनेक्शन नहीं आईने का, है क्या? अब आईने के हमने एक दिन एक ही जना है रेडी होने को, और एक दिन सो जना है, तो इस पर वैसे ही अच्छा मस्त एक को जानता है केवल, यानी सबको जान। अब जो जानने वाले के लिए एडिशनल चीज़ें आए अंदर, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं। हम पहले एक का निकाल रहे थे, हम पूरे का निकाल रहे, हमारे अंदर ही चल रहा ना। क्या कहे कुछ समझो? बहुत सारा कुछ कहा, वो बात समझना, ठीक है? चलो, तो ये ज्ञान गुण का परिणमन हमने बताया। ये स्वपर प्रकाशक वाली किरणें ये निकलती रहती है ज्ञान गुण में से, है ना? और यही ज्ञान गुण का कार्य है जो हर सिर्फ जीव में हो रहा है, पुद्गल में किसी में नहीं हो रहा।
हमने बताया शरीर में भी देख लो आप, चश्मे में तो होने रहा सुपर प्रकाशक का कार्य, तो हाथ पैरों में भी नहीं हो रहा है, बाल में भी नहीं हो रहा है, हड्डी मांस चमड़े में, खून मल मूत्र आदि में किसी में नहीं हो रहा। तो ये सब निकलने जहाँ से निकल रही है वो किरणें हो। देखो अब किरणें दिख गई, तो किरणें दिख गई तो सूर्य है कि नहीं है, और फिर भी नहीं दिख रहा तो हमारे को क्या बोले हम। जैसे दृष्टांत मंदिर वाला वापस यार, सुबह दिन निकला तो पूरा दिखने लग गया मंदिर में, भगवान जी, टेबल, पीछे की प्रतिहार आदि, समझ रहे, चेयर, ये दीवारें, ये सब दिखने लग गए। तो देखो दिक्कत क्या है, तो हम जैसे दिन निकला तो हम बिजी हो गए, क्या चलो प्रक्षाल के लिए पानी छानो, समझ गए, फिर चलिए करो वो करो वो करो करो। अब इस सब में हमें क्या नहीं दिखा बोलो भला, नहीं आत्मा आत्मा की नहीं, ये दृष्टांत में बोल रहे हैं। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये बनाई नहीं, प्रकाश इग्नोर हो गया। सोचो इस प्रकाश के कारण सब चीज़ें दिख रही है, बराबर है। प्रकाश ना होता तो ये सब चीज़ें कुछ भी दिख रही नहीं थी, रह के भी नहीं दिख रही थी, रहकर भी नहीं रहे जैसी ही थी, बराबर है क्या नहीं? कुछ समझा क्या? समझ में? चीज़ें थी पर दिख रही नहीं थी, क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं था। अब पूरा की पूरा जो काम हो रहा है वो सब हो रहा है प्रकाश में, प्रकाश ही इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, तो प्रकाश में तो कुछ भी नहीं है, सही है कि नहीं? लेकिन वो पूरा कार्य करते करते उसको प्रकाश एक बार भी ट्रेस होता क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि वो चीज़ें जो दुनिया भर की उसकी ओर जा रही है, उसकी दृष्टि प्रकाश की ओर नहीं जा रही। अब तो हम दिन भर जो व्यस्त है, हमारे को दिखा प्रकाश कभी? देखो लौकिक वाला प्रकाश नहीं, अब तो मैं ज्ञान वाले पे आ गया हूँ। फिर रसोई बनाई, फिर खाई, फिर व्यापार किया, काम किया घर का, है ना। फिर हम घर पे आए, बच्चे को देखा, फिर इसको देखा, फिर इसको, तो ज्ञान की रोशनी दिखी किसी को? ज्ञान की परिणति दिखी? इसमें बोलते जीवन में ठहराव लाओ, दुनिया से कटो, ज़रा जब तक कटते आएगा तो आपको ज्ञान की पर्याय दिखने लग जाएगी पहले, और ज्ञान की पर्याय दिख गई तो ज्ञान दिख गया। तो जिनमानी के पास आकर हम आपको ज्ञान की पर्याय दिखाते हैं कि देखो ये जो ज्ञान जान रहा है वो ज्ञान की पर्याय, मतलब ये रोशनी है, समझ में? प्रकाश, और प्रकाश दिख गया तो सूर्य दिख गया। तो वो तो कब होगा? जिसके जीवन में फालतू के अड़न कुछ नहीं हो, न कषाय भारी हो, न विषय बहुत सारा हो, न परिग्रह बहुत सारा हो, ना इंटरेस्ट बाहर हो, ऐसे जीवों को वो प्रकाश दिखने लग जाता है। क्या यार ये सब चीज़ें जो दिख रही है ये तो प्रकाश होता तो दिख रही है, प्रकाश न होता तो चीज़ें दिखती भी नहीं। तो प्रकाश मतलब बोलो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरह, उसमें तो ही दिख रहा है, वो किरण को हटाओ। अब बताओ क्या चीज़ें तुम्हारी दुनिया में क्या क्या है? कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था 6 द्रव्य में से जीव द्रव्य हटाओ, कितने द्रव्य बचेंगे? 0। क्यों? क्योंकि 5 है, वो जानेगा कौन? सही में आपके जीवन में से ज्ञान को हटाओ, क्या बचा बोलो भला? बताओ अब क्या बचा? अब बचपन से अभी तक क्या क्या हुआ आपके साथ? बताओ क्या क्या हुआ, पता है आपको? ज्ञान को हटा करके रखो आप, फिर देखो क्या होगा। तो मिट्टी 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 मिट्टी, समझ रहे हैं? कुछ नहीं है इसके अंदर फीलिंग। अब सोचो, समझ में? हमने क्या किया, एक व्यक्ति मर गया तो उसके घर पे शॉक लगने वाला था, है बाकी लोग भी मर जाएंगे, इस तरह से हमने एक रोबोट खड़ा कर दिया उसकी जगह, सेम एडवांस समझ लो आप, एक एज इट इज वैसा दिखने वाला, वैसे बोलने वाला, आवाज़ भी सेम, आजकल क्लोनिंग वगैरह सब है ना, क्लोन बना करके एक रोबोट खड़ा कर दिया। तो बताओ अब वो कैसे जीवन हो रहा है उसका? बाकी लोगों को उसके साथ, इसको तो क्या, तो वैसे ही नहीं हो जाएगा अगर हमारे में से ज्ञान की पर्याय गायब कर दो तो। नहीं समझ रहे आप? तो फिर ये हम प्रकाश तो यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है किसका? वही आत्मा का, ज्ञान का प्रकाश, और हमको ज्ञान का प्रकाश दिखता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चीज़ें जो दिख रही वो उसमें इंटरेस्ट है हम, बलेनो, गाड़ी, मर्सिडीज, बंगलो, समझ में आएगा नहीं? फिर वो पद, प्रसिद्धि, प्रशंसा, ये वो है ना, पत्नी, बच्चे, पोता, तोता, क्या 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 क्या। अब वो रोशनी दिखती नहीं, अब रोशनी दिखी नहीं तो सूर्य नहीं दिखेगा। इसलिए बता रहे हैं पहले तो आपके जीवन में रोशनी है, ये तो ट्रेस हो। इसलिए तो पहले ज्ञान के ज़्यादा भर देते। तो जिनमाने ज्ञान क्यों क्यों बता रही, पता है समझे आपको क्यों? वो ज्ञान ज्ञान क्यों बोलती है आत्मा को बताने के लिए कि तुझे अगर वो ज्ञान की परिणति दिख गई तो हम समझ जाएंगे देखो आत्मा दिख गया। समझ में आ गया? ज्ञान की परिणति दिख गई तो ज्ञान की किरणें तो निकल रही, किरणें पकड़े में ही क्या, मैं तो आपको बता, इतना ग्रहण कौन कर रहा है? तो किरणें ग्रहण कर रही है, और वो किरणें जो ग्रहण कर रही है तो सूर्य है कि नहीं है? क्योंकि देखो उत्पाद में द्रव्य रूप होती है वस्तु। अब ज्ञान की किरणें आ रही है और जा रही है, अब समझ, ये तो समझ में आ रहा है आपको कि आ रही है समझ के चली जा रही है, फिर आ रही है फिर समझ के चली जा रही है, आ रही है समझ के चली जा रही है, तो उत्पाद भी हो रहा है ना। तो गुण है कि नहीं वहाँ पर? तो गुण किस में है? वो उत्पाद में वाला ज्ञान गुण, वो जीत रहे तो हो गया कि मैं हूँ। अब का आपको शंका बची?
तो सच में शंका बचनी नहीं चाहिए कि मैं आत्मा को शरीर। तो बॉडी के तो आप सिर्फ आप क्या करना, अपने कभी भी एकांत में बैठो, ये सोते हुए 10 मिनट अपने ज्ञान को पूरे बॉडी पार्ट पर लेके जाना। देखो स्केलेटन है ना, उसके ऊपर होल रहते 2, समझ में, जब बड़ा, तो आप ज्ञान को लेके जा सकते हैं आप वहाँ पर। फिर देखो ये क्या बोलते हैं उसको, फिर वही रिब्स, फिर स्पाइनल कॉर्ड, समझ में, फिर वो लेग्स, फिर वो जॉइंट्स, फिर वो समझ लेना आप हड्डियों के जॉइंट, फिर वेन्स, मसल्स, फिर देख लो आपको समझ में आएगा कौन सा पार्ट हूँ मैं इसमें से, कौन सा, तो आपको सहज समझ में आएगा। इनमें से ज्ञान की परिणति निकलती नहीं। और यही उसको संवर अधिकार में क्या कहते हैं समझदार जी के, उपयोग है उपयोग में, उपयोग नहीं नो कर्म में, उपयोग नहीं द्रव्य कर्म में। और उपयोग मतलब कौन, वही ज्ञान की परिणति, ये जो स्वपर प्रकाशित शक्ति ज्ञान की किरणें, ये जो हम बोल रहे हैं ना, वही उपयोग होता है। तो उपयोग नहीं किसमें, नो कर्म में, समझ में, मतलब इस बॉडी में किरणें नहीं है, समझ में, ये संवर अधिकार है। ये समझ लेना कि किरणें इनमें से नहीं निकलती, ये संवर का कारण है, इससे संवर होगा आपको, बहुत बड़ी बात है। आश्रय बंधन नहीं होंगे, संवर होगा, ठीक। चलो, तो अभी ज्ञान की किरणें निकलती है जीव द्रव्य में से, ये उसका ज्ञान गुण की वर्किंग। अब दूसरा हमारे चारित्र गुण की वर्किंग कर रहे हैं। अब जो चारित्र गुण की वर्किंग समझते हैं, समझ में आ गया पहले। सो अब हर समय निकल रहा कि नहीं ज्ञान की किरणें, समझ में आया। अब सूर्य ने है कि नहीं आपके पास, नहीं हमारे पास किरणें तो है, सूर्य नहीं है। देख किसी बातें करता है पागल, समझ में कि नहीं, तो लाइट दिख रहा है तुझे दिन भर, अब तो सूर्य बोलता है कि सूरज है ही नहीं, समझ में कि नहीं। अब समझ, अब मान के चलो सच में गए हम बाहर और हमने देखा तो कहाँ दिख नहीं रहा, दिख रहा किसी को देख लेना आज, तो है ही नहीं सूरज, तो है ही नहीं, बादलों में से दिख रहा है, पूरा ढूंढा हमने पूरी चारों दिशाओं में, दिखा नहीं सूरज, तो सूरज है ही नहीं। अरे बिल्कुल आंखों से ना दिखे तो भी श्योर शॉट है हमारे को, क्या कहा, समझा क्या, पूरी चारों ओर खोज कर नहीं दिखा हमारे को सूरज, समझ में, क्योंकि बादलों से घिरा हुआ है, तो भी याद रखना श्योर शॉट है, एकदम 100% गारंटी कि सूरज तो है। बस आपको वो बोलना कि आत्मा ना दिखे आपको, किंचित भी ना दिखे, उसका एक प्रदेश दिखा नहीं, तो भी जब किरणें हैं तो श्योर शॉट है कि आत्मा है। आप समझे कि नहीं, तो कितना कॉन्फिडेंस आता है, फिर ऐसा बल आता है, इसको आत्मबल बोलते हैं, इसको सम्यक्त्व का बल बोलते हैं। ना देखने पर भी बोलता है वो मैं आत्मा हूँ, कैसे बोल सकते हो कि नहीं हो समझ में आ गया। चले ज्ञान की किरणों से बता दिया, अब चारित्र गुण से बता दिया। तो एक ज्ञान की किरणें निकलती रहती अखंड रूप से, एक काम ये हो गया। अब दूसरा काम अब होता है चारित्र गुण। अब चारित्र गुण के अंदर क्या, तो उसके बताया उन्होंने क्या, किस रूप, 2-3 लाइन पढ़ लेते वापस, रिपीट करेंगे अपन, क्योंकि हमको अच्छा आगे बढ़ना है, तो वापस से चारित्र गुण को अच्छे से समझेंगे। ज्ञान गुण पर ही कितना समय लग गया बता, क्योंकि ज्ञान गुण समझना बहुत जरूरी, स्वपर प्रकाशक बनना समझना बहुत जरूरी था, है कि नहीं। अब चारित्र गुण देखो, संश्लेष विशुद्धि रूप उसकी गति होती है, ठीक है। सिर्फ अब बस संश्लेष विशुद्धि पर ही बहुत सारा चलेगा अपना। देखो आपको बताना ये है 356 पर, अब थोड़ा पढ़ते हैं हम, फिर आपने पढ़ लिया, फिर बार और आ जाएगा उसके ऊपर। देखो संश्लेष और विशुद्धि रूप उसकी गति रहती है, मतलब वो एक तो संश्लेष रूप रहता है, वो विशुद्धि रूप रहता है। अब हम दिन भर हमारे भाव जो बोलते हैं ना, बहुत भाव होते, बहुत भाव होते, वो सब चारित्र गुण है, समझ में आ गया। देखो हमारे को ज्ञान ट्रेस नहीं होता, लेकिन भाव ट्रेस होते हैं, समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं, समझे क्या। तो वो भाव ट्रेस है तो भी चारित्र गुण, वो आत्मा का ही पार्ट है, इसको फीलिंग्स कहते हैं आप, समझ में, तो वो चारित्र गुण का ही पार्ट है। अब मैं आपको बताओ, तो मुझे बताओ, प्रश्न है हमारा कि मंदिर में जब आए तो विशुद्धि हुई क्या नहीं, तो प्रश्न ये था हमारा कि विशुद्धि हुई तो मंदिर में आए, कि मंदिर में आए तो विशुद्धि हुई। प्रश्न समझा, ट्रिकी क्वेश्चन है हमारा। अच्छा अच्छा क्या सही है, बोल रही थी शुरुआत में तो मंदिर में जब माल थोड़ा विशुद्धि थी ऐसा नहीं, वो वाला बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, आज सुबह का बोलो आप, विशुद्धि थी इसलिए मंदिर में आए, कि मंदिर में आने से विशुद्धि हुई। हाँ बस ये उत्तर सही है। अगर विशुद्धि ना होती उस मोमेंट पर, तो हम बोलते कि नको यार बाद में जाएंगे, अभी काम है, अभी घर पे सिचुएशन ये है, समझ में आएगा नहीं, अभी खाना है, अभी जाना है। तो याद रखना विशुद्धि थी इसलिए मंदिर में, और मंदिर में आके विशुद्धि बढ़ी, ये बात समझ में आया। तो मुझे बताओ, मंदिर में आना
के लिए आपने विशुद्धि यूज करी, कुछ समझ में आया हमारे को? कहाँ समझ में आया? समझ में आया क्या कह रहे हो? विशुद्धि से लेना देना नहीं, वही मिट्टी में बिजी रहते ना, तुम्हें पता ही नहीं चलता भावों में खेल क्या चल रहा है। समझ में आएगी? अब यहाँ से हम जाते हैं, अब समझ ना, अब चले गए, स्वाध्याय होकर चले गए, अब दिन भर काम में अब लग गए सब अपने अपने। अब विशुद्धि कहाँ गई? अब बुर हो गई बात। अब तुम शाम को आओ दर्शन को, तुम्हारे को जो शुभ भाव हुए वो शाम को नहीं होते, ये बात पक्की है कि सुबह के दर्शन में शाम के दर्शन में अंतर कहाँ से आया बताओ भला? शाम को भी तो आए तुम, तो शाम को कहाँ से आए बताओ भला? एकदम थोड़ी सी विशुद्धि से, क्योंकि संक्लेश दिन भर हो गया ना, इतनी सी विशुद्धि, ज़्यादा विशुद्धि नहीं आए। जो देखो ना, जो सेकंड टाइम आ रहा था समझ लेना वो अच्छा व्यक्ति है, थोड़ा संक्लेश दूर करके आया। हम तो आते ही एक बार हो गए, ओके बाय बाय। कुछ काम रहा तो आएंगे, कुछ आयोजन होगा तो आएंगे, थोड़ा दूसरी बात तो मैं तो मुझे बोलना है। फिर हम मॉल में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, खाने पीने को जाते हैं, रेस्टोरेंट आदि 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 में जो भी है, तो ये कहाँ से जाते हैं पता है? संक्लेश। बिना संक्लेश के जाकर बताओ, व्यभिचार होता है, फ्रॉड होता है, टैक्स चोरी होती है, मायाचारी होती है, लोभ कषाय होता है, दिन भर हम क्या क्या करते हैं, ये संक्लेश होता है। तुम्हें बताओ दिन भर हमारे साथ चल क्या रहा है, बोलो? ये भावों में संक्लेश और विशुद्धि के परिणाम है। तो आपको स्वाध्याय के भाव हो गए, चलो उस प्रवचन सुन लेते हैं, समझ ना, भाव विशुद्ध हुए आपके, तभी तो आपको एक भाव आए, तो आपके जीवन में आता होगा ना ये वाला भी प्रसंग। और कभी कभी बोलते हैं लेकर बैठे बोलते ना कोई आता, तो समझ में आ गया? तुरंत चेंज होते रहता है। तो दिन भर ये बस ये भावों के संक्लेश विशुद्धि के ही जो बोलते हैं ना, हर अंतर्मुख पे चेंज हो रहे, वो ये है। वो तुरंत इधर तीव्र उदय हो जाएगा, उदय से नहीं, चलो वापस वो उल्टा पकड़ लो यार, हमारे संक्लेश बढ़ा तो उदय तीव्र हो जाता है, और तीव्र हो जाता है फिर आप जिनमानी लेकर नहीं बैठ पाओगे, तब आप प्रवचन नहीं सुन पाओगे, तब आप किसी से समझ में आएगा नहीं, प्रेम से बात नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। संक्लेश होगे तब चिड़चिड़ करोगे, गुस्सा करोगे, डांटोगे, चिल्लाओगे, मार दोगे, ये संक्लेश के है। अब उस समय आपको जिनमानी वगैरह सुहाने की नहीं, देशा गुरु सुहाने के नहीं, तो स्वाध्याय गुरु नहीं बैठ सकते आप। प्रश्न में अब संक्लेश बढ़ गया ना, अब विशुद्धि बढ़ गई आपकी, समझ आप संक्लेश दूर किया आपने, समझ में चिंतन करके विचार करके, तो फिर आपको देश गुरु सुहाएंगे, तो आपके अब आप वो छोड़ेंगे वो चीज़ों को, समझ में आएगा ना, वो सब प्रसंग को छोड़ेंगे। तो याद रखना, चरणानुयुक्त की शैली ये होती है कि आप मंदिर जी में आओ तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, ऐसी शैली कही जाती है, समझ में आएगा? है भी वो निमित्त नैमित्तिक संबंध, जहाँ पर हम सब छोड़ के निश्चय करते हैं ना, एक्चुअल वाला किया अगर शब्दों से नहीं, तो आपकी विशुद्धि यहाँ पर ज़्यादा ही देगी। तो बस दुनिया की छोड़ दो, जो होगा होगा, अपने को मालूम नहीं, अपने यहाँ पर आ गया तो आपकी विशुद्धि कितनी होगी? कब से हम संक्लेश छोड़कर आ गया, समझ में आ गया? तो भावों में संक्लेश और विशुद्धि के ही स्तर चलते रहते हैं, समझ में आएगा नहीं? तो हमको 10 लक्षर पर्व, शिविर आदि अच्छे क्यों लगते हैं? जिन लोगों को अच्छे, तो विशुद्धि रहती है ना उस समय, ज़्यादातर विशुद्धि। देखो उन समय पर उन प्रसंगों में काम वासना सताती नहीं, बाहर जाना आने वाले भाव नहीं सताते, मॉल में चलो खेलने ना, खेलने चलो, घूमने चलो, खरीदी को चलो, ये भाव नहीं सताते, देख लेना आप। ये टेस्टी बनाओ, वो वाले बनाओ, ये वाले बनाओ, बहुत सारा समय डालो उसमें, ये भाव ही नहीं आएंगे, क्योंकि विशुद्धि के स्तर बढ़ गए। तो ये प्रसंग क्यों आयोजन किए जाते? इसीलिए ये सब विशुद्धि धारण करें और उसमें तत्व सुन ले, उसमें ज्ञान की पर्याय देख ले, उसमें ज्ञान देख ले, इसके लिए प्रसंग होते, समझ में आए? ये प्रसंग क्यों होते? विशुद्धि बढ़ती जीवों की, विशुद्धि के लिए। यहाँ पर आके फिर हम यहाँ पर भी इसने वो किया, इसने वो किया, ये ऐसा करते, वो वैसा करते, यहाँ पर भी संश्लेष कर लेगा तो यहाँ भी पंथ से देखेगा, किसी के बिहेवियर से देखेगा, किसी का औद्योगिक भाव देख लेगा, तो यहाँ संश्लेष कर देगा। तो मैं तो इसलिए बताया था वहाँ पर उत्तम मार्दों के दिन कि मान कषा ऐसी रहती है जो विशुद्धि के स्थान पर संक्लेश उत्पन्न करती, विशुद्धि के स्थान पर भी संक्लेश उत्पन्न करे, वही मान कषा होती है। सब बहुत सारी चीज़ें क्रोध भी कर लेती है, पर बोलना मैं मान, मुझे बुलाया नहीं, मुझे तो बोले नहीं, मुझे तो पूछा ही नहीं, मुझे तो ये तो मुझे तो गए हो गया, यहाँ पर मान करेगा तो यहाँ पर संक्लेश करेगा, आदि आदि, समझ में आया? ये सबको अपने अपने पकड़ लेना है ना, बताना है मुझे, क्लियर हुआ? तो संक्लेश और विशुद्धि ये उसके चारित्र गुण के परिणाम होते हैं। दिन भर हम संक्लेश विशुद्धि में, दान देने का था, भाव आया दान देंगे, फिर बाद में कोई यार हो गया, समझ? सब चेंज होते हैं। कैसे? ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े बोले मंदिर और ये वाले,
भावों में हर समय वो अंतर्मुख, मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटा एक भाव चलेगा, हम 2-2 मिनट में भी चेंज होंगे, 1-1 मिनट में भी चेंज होंगे। संश्लेष विशुद्धि ऐसी रहती है। आपको पता है, अब देखो बहुत बार देखा होगा आपने, एक पैराग्राफ पढ़ने कुछ कितनी देर लगती है, पूरा पढ़ लिया कुछ समझा नहीं, पूरा पढ़ लिया कुछ समझा नहीं। क्यों ऐसा पता है आपको? क्योंकि आप एक लाइन पढ़ रहे हैं और आपको उपयोग क्या उधर, वो लाइन तो पढ़ी जा रही एक अपेक्षा से, है ना, और कुछ समझा कुछ नहीं, तो क्यों गया? संश्लेष हो गया ना भावों में। तो संश्लेष से तो बाहर गया वो, जिसका विषय उसको पसंद वाली चीज़ की ओर गया तो संश्लेष से ही गया, या फिर खराब वाली चीज़ लगी उसकी तरफ से गया तो विषय संश्लेष से ही गया। आप समझे क्या कह रहा हूँ? तो ध्यान क्यों लगता नहीं पढ़ने में, वही दिक्कत है। तो कॉन्सेंट्रेशन जिनवाने से वो विशुद्धि कैसे आती? क्योंकि आपका उपयोग संश्लेष वाले प्रसंग में नहीं जाकर यहाँ पर रुका, इसलिए इसको विशुद्धि का उत्पादक कहा गया है। तो 6-8 घंटे पढ़ने वाले समय बहुत विशुद्ध जीव है, जो ज़्यादा देर देव शास्त्र गुरु में विशुद्ध जीव है, समझ में? सच्चा अच्छा, ठीक है। तो इस संश्लेष विशुद्धि रूप 2 गति हो गई। और वह दूसरे पॉइंट क्या बताया था? स्थिरता। स्थिरता तो जिसके जो स्थिर ज़्यादा देर है तो समझ लेना उसकी शक्ति ज़्यादा है, और जो स्थिर कम है वो में वो कमज़ोर है। अब ये हमने बताया, तो विशुद्धि उत्पन्न हुई थी, लेकिन स्थिर कितनी देर करी आपने? तो विशुद्धि को स्थिर कर सके तो समझ लेना शक्ति ज़्यादा है। विशुद्धि को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लेना संश्लेष रूप है, समझ में गया? कमज़ोर है ऐसा समझ लेना। तो इस चारित्र गुण की शक्ति कैसे रहती है? स्थिरता और अस्थिरता से। मतलब कौन ज़्यादा पावरफुल? जिसके अंदर स्थिरता अधिक हो, ठीक हो चुके। और मंद तीव्र रूप जाति, ठीक है, उसको मंद तीव्रता से भी कहते हैं। तो 5वें गुणस्थान तक तीव्र रूप होती है संश्लेष, समझ में? और फिर 5वें के ऊपर मंद तक 14वें तक, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक। अब आगे, यह तो दोनों का गुण भेद न्यारा न्यारा किया, समझ में? अब हमने क्या कर दिया? एक ही आत्मा के दोनों गुणों को डिवाइड कर दिया, समझ में? डिवाइड होते नहीं, याद रखना, गुण भेद कल्पना होती है, गुण भेद वास्तविक नहीं होते, कल्पना होती है। अब इनकी व्यवस्था न ज्ञान चरित्र के अधीन है न चारित्र ज्ञान के अधीन, ये बात बतानी थी। देखो, एक ही वस्तु के 2 गुण एक दूसरे के अधीन नहीं है, समझ में है कि नहीं? बता, बाहुबली जी भरत जी के अधीन है कि भरत जी बाहुबली के अधीन है? और दोनों अधीन है एक में के, क्यों? और तो एक ही माता के 2 पुत्र, या फिर एक ही पिता के 2 पुत्र है। ऋषभदेव राजा के ही 2 पुत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं। एक ही आत्मा है और उसके 2 गुण हैं, तो कोई किसी के अधीन नहीं भैया, सब स्वतंत्र है, समझ में है कि नहीं? चारित्र बोलेगा मेरे हिसाब से चलूँगा, भरत तेरे हिसाब से नहीं चलेगा, समझ में है कि नहीं? तो ये दृष्टांत ऐसे होते हैं। वो भरत जी बाहुबली की कहानी ज्ञान और चारित्र पर भी बैठती है ना। अब ज्ञान बोल रहा मैं पूरे गुणों को झुका रहा हूँ, चारित्र तू क्यों झुक रहा? वो तो मैं नहीं झुकूंगा। तो युद्ध हुआ आदि आदि, समझ लीजिए, समझ रहे? कल्पना समझ लेना, ऐसे रहता हूँ, अंदर वाली चीज़ें दिखाने के लिए बाहर की स्टोरियाँ रहती है, ठीक। देखो, दोनों असहाय रूप है। असहाय रूप मतलब किसी को किसी की जरूरत नहीं, सब अपने अपने आप कंप्लीट है। यह तो मर्यादा बंद है, समझ में आएगी? सबकी मर्यादा बंदी हुई है, उनकी अपने अपने लिमिट में रहते हुए, अपने अपने एरिया में रहते हैं, अपने अपनी मर्यादा, समझ में? आगे, अब चौभंगी का विचार, ज्ञान गुण निमित्त, चारित्र गुण उपादान रूप, उसका विवरण। देखो, अब यहाँ पर निमित्त में किसको लेंगे? ज्ञान को, और चारित्र को लेंगे उपादान। समझ में आएगा क्या कह रहे हैं? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखो रीज़न क्या है कि ये है कि चौथा और 5वें गुणस्थान में ज्ञान, समझ लीजिए, श्रद्धा सम्यक हो जाती है, ये चारित्र सम्यक नहीं होता। ये कब इतना सम्यक होता है? मतलब अंश होता है, उसको सही होने में 14 गुणस्थान लग जाता है पूरे। मतलब ना, चौथे गुणस्थान के ऊपर सिर्फ चारित्र का ही खेल चल रहा है। दर्शन मुनि को 4थे गुणस्थान तक रखा है ना, और ऊपर चारित्र मुनि को रखा है, समझ में? और योग को रखा बाद में। तो बोलने ये है कि चारित्र के लिए ही तो बाकी चौथे के आगे के गुणस्थान है 14 तक, समझ रहे कि नहीं? तो चारित्र अलग चल रहा है, ये दिखाना है हमारे को, वो ज्ञान को मैच नहीं कर रहा है, ये बात समझानी है। प्रश्न, भरत जैसे क्यों? भरत जैसे क्यों? वो शायद समय दृष्टि थे, वो 96,000 रानियों तक तो क्यों युद्ध क्यों किया? ये क्यों किया? 65,000 साल तक दिग्विजय को क्यों किया, है ना? राम जी ने 6 महीने क्यों रखा लक्ष्मण जी को? ऐसे जो प्रश्न हैं, तो उसके उत्तर यहाँ पे सब मिल जाएंगे आपको पूरे, समझ में कि नहीं? क्योंकि वो बता रहे आप, तो कह रहे एक चारित्र गुण है
और एक ज्ञान गुण है। तो चारित्र गुण है वो उपादान है और उसमें निमित्त है ज्ञान गुण। अब उसका विवरण कर रहे हैं। देखो, एक तो अभी कॉम्बिनेशन, अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, दोनों कौन से लिए गए? अशुद्ध अशुद्ध, ठीक। दूसरा अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, निमित्त अशुद्ध है, उपादान शुद्ध है। तीसरा शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान, ये में निमित्त को शुद्ध ले लिया, उपादान को अशुद्ध ले लिया, बराबर। चौथा शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान, ठीक। ये 4 प्रकार की अवस्था आपको मिलेगी किसमें? जीव के अंदर, समझ में क्या? जो जितनी भी आत्मा है विश्व में, तो समझ लो सबकी केस ऐसी है, सबके अंदर ज्ञान और चारित्र गुण है कि नहीं है? किसके? अब मुझे सॉरी कुछ भूल गया बोलते बोलते, जब चारित्र गुण का वर्णन कर रहा था, संकल्प विशुद्धि भाव सब में है कि नहीं? हमारे हर समय है कि नहीं है? इस जीव में ही है कि नहीं? नहीं, संकल्प विशुद्धि देखो कभी भी इसमें नहीं आती है। हमने कहा चश्मा कभी संकल्प विशुद्ध नहीं होता, बाल कभी संकल्प विशुद्ध नहीं होते, बॉडी कभी संकल्प विशुद्ध रूप नहीं होती, समझ में क्या? नहीं, बॉडी संकलेश होकर दिखती है, तो हमने क्या कहा? संकलेश का रिफ्लेक्शन है वो, समझ में क्या? नहीं, संकलेश का रिफ्लेक्शन है, संकलेश रूप होती नहीं बॉडी एसिडिक होती है संकलेश से सुना ना आपने? जेनोपैथी में बताया ना, बॉडी एसिडिक हो, एसिड क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि परिणामों में संकलेश चल रहा है, वो एसिड वो पूरा बॉडी को खराब करता है, रोग उत्पन्न करता है, समझ में है कि नहीं? तो बॉडी संकलेश रूप नहीं होती है, समझ में है कि नहीं? परिणाम संकलेश रूप होते हैं, उसका रिफ्लेक्शन बॉडी पर आता है, समझ में आ गई नहीं बात? तो ये भाव सिर्फ जीव में चलते हैं, संकलेश विशुद्धि ये भी बता दिए। तो ये 2 गुण बता दिए। अब आप ये निमित्त उपादान देखते हैं कि क्या, कि अशुद्ध, पहला क्या है? अशुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान। देखो, सम्यक दृष्टि देकर, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ, उसका सूक्ष्म दृष्टि देकर एक समय की अवस्था द्रव्य की लेना, मतलब एक क्लियर बात है। अब हम जो बात कर रहे हैं, अब बोलो, हम माइक्रोस्कोप से बात करेंगे, हम माइक्रोस्कोप देखकर बात कर रहे हैं, तो ऊपर से देखकर हमारे माइक्रोस्कोप वाले शब्द मैच नहीं होंगे तेरे, समझ में आया कि नहीं? अब तू बोल रहा है कि देखो कहाँ है मेरे हाथ पे, कहाँ है जम्स, दिख रहे क्या? अब भी हाथ धोकर आया, समझ में आया? अब हम माइक्रोस्कोप दिख रहे में इतने सारे जीव हिलते डुलते सब, अब तू बोल रहा है कि नहीं हाथ पे कुछ नहीं मेरे। तो हम सूक्ष्म दृष्टि देखकर बात कर रहे हैं। और क्या बोला उन्होंने? एक समय की अवस्था द्रव्य की लेना, एक समय की पर्याय को देख रहे हैं हम, समझ में आया? एक समय की तो आए करते, समझ में आया? सेकंड में अनंत तो निकल गए, असंख्या तो निकल गए, उतना एक समय होता है। और देखो, समुच्चय रूप मिथ्यात्व सम्यक्त्व की बात नहीं चलाना। समुच्चय मतलब पूरा एज अ होल एक जीव को मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि लेकर ऐसी बात नहीं चलेगी यहाँ पर। तो भरत सम्यक दृष्टि है कि ऐसे पूरा एज अ होल नहीं लेने का, एक समय की पर्याय लेने की। उन्होंने इसलिए स्टार्ट में बता दिया, मतलब क्या, ये डिस्क्लेमर है कि बेटा अब हम ऐसा बोलने वाले हैं, तुम ऐसा मत लगाना, नहीं तो तुम्हारे वो कथन हमारे एक कथन से बिल्कुल मैच होने के नहीं है। हम सूक्ष्मता से बात कर रहे हैं, तो वो स्थूलता से देखकर मैच करेगा तो नहीं होगा, ठीक। देखो, किसी समय जीव की अवस्था इस प्रकार होती है, देखो वर्ड क्या है, किसी समय, सम्यक दृष्टि हुई मिथ्या दृष्टि। भरत जी की केस ले लोगे आप, या किसी और की ले लोगे, या हमारे जैसा हमारे ले लो आप, में और मैंने, हमारे मान के चले हमारे में से कोई सम्यक दृष्टि, कौन सा उपशम होगा, शयोपशम होगा एग्जाम, तो उसकी हर समय चेंज होती है ना, कभी मिथ्या तो रूप आता है, फिर वो शयोपशम हो जाता है, समझ रहे, उपशम हो जाता है उसका, तो इसे चेंज होता रहता है ना, हर समय अलग अलग होता रहता कि नहीं होता रहता? ये समझ में आ गया आपको? तो हर समय अलग अलग है, ये समझ रहे? तो ऐसे एक समय लेने का, कौन सा समय लेने का, कि देखो कि जान रूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र, समझ रहे? किसी समय अजान रूप ज्ञान विशुद्ध चारित्र, किसी समय जान रूप ज्ञान संक्लेश रूप चारित्र, और किसी समय अजान रूप ज्ञान संक्लेश रूप चारित्र। क्या कि ज्ञान एक समय, जान की जगह क्या है, वो जानना मतलब जानकारी सही होना, अजान का अर्थ जानकारी गलत होना। तो कभी ऐसा एक प्रसंग आएगा, समय आएगा जब ज्ञान अजानकारी रूप या मिथ्या रूप रहेगा, और चारित्र में एक तो कहा संक्लेश रहेगा और कभी कहा विशुद्धि,
तो ज्ञान के 2 कॉम्बिनेशन और चारित्र के 2 कॉम्बिनेशन, ऐसा मिला के 4 कॉम्बिनेशन बने। तो ज्ञान अज्ञान रूप, चारित्र संक्लेश रूप, ज्ञान अज्ञान रूप, चारित्र विशुद्ध रूप, बस ज्ञान ज्ञान रूप, असंक्लेश रूप, ज्ञान ज्ञान रूप और चारित्र विशुद्ध रूप। पकड़ में है? ये 4 कॉम्बिनेशन बता रहे। अब बोलोगे ऐसा क्यों होता, दोनों सेम सेम बोलो ना। वही तो कह रहे निमित्तोपादान किसको कहते? निमित्तोपादान इसी को कहते कि जरूरी नहीं वो सेम सेम अलाइन चले। समझ में है कि नहीं? देखो आगे, वो है सब लिखे हुआ, वो सब दी वाले ना। ये तो उन्होंने इंट्रोडक्शन चैप्टर का अनुक्रमणिका इंडेक्स, अब इंडेक्स दे दी, अब वो उसका एक एक चैप्टर खुलेंगे। अब वो समझ में, बहुत गजब का खुला है, बहुत कुछ सीखने लायक है। हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ सकता है ये सब पढ़कर। देखो जिस हो गया क्या अपना 4 कॉम्बिनेशन, किसी समय हो गया ना अपना। कौन सा लाइन पढ़ रहे हैं अपन बताओ? हो गया ना उसका अपना, नहीं वापस जिस समय अजान रूप गति ज्ञान की, संक्लेश रूप गति चारित्र की, उस समय निमित्त उपादान दोनों अशुद्ध। बराबर कि अज्ञान रूप है और संक्लेश है तो दोनों के दोनों अशुद्ध है। दूसरा, किसी समय अजान रूप ज्ञान विशुद्ध रूप चारित्र, तो क्या हो गया? निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध। किसी समय ज्ञान रूप ज्ञान संक्लेश रूप चारित्र, बोलो शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान। और किसी समय ज्ञान रूप ज्ञान और विशुद्ध रूप चारित्र, तो शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। इस प्रकार जीव की अन्य अन्य दशा सदा काल अनादि रूप है। दिए ना सब। कैसे ये नीचे का जो है 4 नंबर को सम्यक दृष्टि के कैसे रहेंगे? हाँ और फर्स्ट वाला नीचे के पैराग्राफ में नहीं जाए, ये सब का विवरण है। ये चिट्ठी उसी के लिए तो लिखी है, याद रखना। मतलब अगर ये नीचे का पैराग्राफ में रहता तो मैं समझाता वो वाला पार्ट, ये वाला जो लिखे वाला, लेकिन उन्होंने दिया वाला है, मैं मेरी बुद्धि से समझाता आपको। पर एक जीव का, एक समय का, सिर्फ एक जीव का भी नहीं, एक समय का। लेकिन ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व मतलब सम्यक दृष्टि जीव का इसमें से है। सम्यक दृष्टि जीव नहीं पकड़ने का, वही तो बोले उन्होंने, क्या बोलने का? जीव लेने का, जीव, और उसकी एक समय की परे लेने की। आपको लो, अब मैं मेरे को ले लो, अब आप मतलब आप आत्मा को लो, मैं मेरे आत्मा को ले लो, समझ में? तो मेरे आत्मा के अंदर कभी एक ऐसा समय रहेगा, ये ऊपर की लाइन में दिया हुआ है ना, हाँ मुख्य रूप मिथ्यात्व सम्यक्त्व की बात नहीं चला। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं। इसलिए आत्मा को लेने का पहले तो, और आत्मा कौन सा सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, वो लेने का ही नहीं, आत्मा लेने का और उसका एक समय लेने का, तब उसकी बात चल रही है। अब भरत जी लेने के, आदिनाथ जी लेने, कुछ भी लेने की नहीं, वो आत्मा लेने की। उनका वर्ड आखिर में क्या लाइन है? इस प्रकार जीव की अन्य अन्य दशा सदाकाल अनादि रूप है। इसके ऐसी दशा चलती रहती है अनादिकाल से, समझ में? देखो उसका विवरण, ज्ञान रूप ज्ञान की शुद्धता कही जाए, विशुद्ध रूप चारित्र की शुद्धता कही जाए, अज्ञान रूप ज्ञान की अशुद्धता कही जाए, संक्लेश रूप चारित्र की अशुद्धता कही जाए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया अपने को। क्यों शुद्ध किसको बोल रहे हैं? ज्ञान रूप रहा तो शुद्ध कहेंगे, समझ में आ गया, या शुद्ध में, और अज्ञान रूप रहा तो शुद्ध कहेंगे, संक्लेश रूप रहा तो शुद्ध अशुद्ध कहेंगे, विशुद्धि रूप रहा तो शुद्ध कहेंगे। तो चारित्र को शुद्ध अशुद्ध कब कहा? तो समझ में आ गया, संक्लेश विशुद्धि में, और ज्ञान को अज्ञान रूप और ज्ञान रूप है ना। ठीक, अब आगे पहला वाला पार्ट चालू हो गया। देखो वैसे तो समय होते आ रहा है अगला, पर मैं ले रहा हूँ 2 मिनट। अब उसका विचार सुनो। मिथ्यात्व अवस्था में, अब क्या लेने का? जीव की एक वर्तमान दशा। मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय जीव का ज्ञान गुण ज्ञान रूप होता है, तब क्या जानता है? ऐसा जानता है कि लक्ष्मी, पुत्र, कलत्र इत्यादि मुझसे न्यारे है, प्रत्यक्ष प्रमाण, मैं मरूंगा, ये यहाँ ही रहेंगे, ऐसा जानता है। अथवा ये जाएंगे, मैं रहूँगा, किसी काल इनसे मेरा एक दिन वियोग है, ऐसा जान बना मिथ्या दृष्टि को होता है, सो तो शुद्धता कही जाए।
समझ में? अगर ज्ञान में ये चल रहा है किसी के, उस समय पकड़ना, एक समय पर, जिस समय पर ये चिंतन चल रहा है उसका, बोलता नहीं, ज्ञान में चलता है ये। समझ में है कि नहीं? अरे कौन है अपना, तुम जब जा रहे कब छोड़ के जाने वाले, सब छूटने वाला है, ये तो अपने है ही नहीं, ऐसा उसके ज्ञान में चल रहा हो जिस समय। समझ में है कि नहीं? जब अब देखो अब परंतु सम्यक शुद्धता नहीं, ये तो क्लियर कर दिया उन्होंने। परंतु सम्यक वाली शुद्धता नहीं है ये, क्योंकि विद्या दृष्टि है ना वो तो, लेकिन चिंतन सही चल रहा है उसका। समझ में? गर्भित शुद्धता, अभी गर्भित शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अपन बाद में डिस्कस करने वाले हैं। गर्भित शुद्ध, ये चिट्ठी गर्भित शुद्धता बताने के लिए है, यह समझ लेना आप, और कुछ बताने दे। इस चैप्टर, ये चैप्टर अब जो पार्ट चालू गया वो पूरा लाने वाला है आपको गर्भित शुद्धता पर। कंक्लूजन में हम गर्भित शुद्धता पे बात करेंगे। तो इतना ही बोल रहे क्या ज्ञान उसका मिथ्या दृष्टि है, ज्ञान से ही विचार करने लग गया है। भले ही ये सम्यक नहीं हुआ है, लेकिन ज्ञान सही विचार करने लगा है। देखो ये मेरे बच्चे नहीं है, ये सब छूटने वाले हैं, अभी ज्ञान सही है कि नहीं हमारा? यार अपनी प्रॉपर्टी भैया, अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये ज्ञान तो अज्ञान रूप चल रहा है। आप समझे कि नहीं? भैया आप लोग बहुत नाम है, अपन बहुत सुंदर दिखते, समझ में आया कि नहीं? तो समझ में आया कि नहीं? तो ये मिथ्या ज्ञान रूप चल रहा है, ज्ञान अज्ञान रूप परिणम रहा है ना, तो इसका वैसा नहीं चल रहा है। इसको चल रहा है अरे ये सब छूटने वाला है, सब संयोग हुए वियोग होने वाले, एक दिन छूटने वाला है, ऐसा ज्ञान काम कर रहा है जिसका, समझ में आया कि नहीं? भले सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन सही तरीके से चल रहा है उसका ज्ञान। समझ रहे क्या? ऐसा बुद्धिपूर्वक नहीं, बुद्धिपूर्वक बिल्कुल, अरे अभिप्राय नहीं हुआ अभी, हाँ विवेक से नहीं है। विवेक भी है, लेकिन पूरा सम्यक नहीं हुआ, वो सम्यक नहीं हुआ, लेकिन सही डायरेक्शन में है। श्रद्धा नहीं हुआ, समझ लो, ऐसे समझ लो। अब देखो वो भी बोल सकते श्रद्धा नहीं हुआ, अब वो बोल तो रहा है और देखो सही बोल रहा है, मतलब सच्ची बात है कि नहीं, छूटने वाले हैं, सही बात है, थोड़े दिन का संयोग है, सही तो है सब ज्ञान में, समझ में कि अब निर्धार नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रतीति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो दिशा तो सही है ज्ञान की, ज्ञान रूप चल रहा है ना वो। सोचो रियलिटी जैसा है, मतलब आईना जो है वही बता रहा है ना आज वो, तो सच में छूटने वाले और वही जान रहा है ना, इस अपेक्षा से उसको ज्ञान रूप कहा। हाँ क्या बहुत अच्छा है ये, बहुत कुछ ले सकता हूँ मैं, और विस्तार करते जाए तो कितना भी कराया जा सकता है, तुम कल करेंगे और ठीक है। जब वस्तु का स्वरूप जाने तब सम्यक शुद्धता। अब जब उसने जान लिया कि मैं तो चेतन वस्तु, शरीर पुद्गल आदि और ये संयोग टेम्पररी है, जब वो कर लेगा तो सच्ची वाली शुद्धता आएगी ज्ञान को। आज वो सच्ची वाली नहीं आई हुई है, क्योंकि वस्तु स्वरूप नहीं जाना है, लेकिन ये तो जान लिया कि ये सब संयोग है। समझे क्या कहा उन्होंने? कितना क्लियर करके दिया। हाँ वस्तु स्वरूप में नहीं आया अभी वो, लेकिन डायरेक्शन सही हो गई उसकी। समझ में आएगा नहीं? ये वाला कहा ग्रंथि भेद बिना नहीं होती, वह कब होगा? जब ग्रंथि भेद हो जाएगी, ग्रंथि मतलब गांठ खुल जाए, मतलब यार पुद्गल अलग चेतन अलग, वो हुआ नहीं इसके केस में, लेकिन इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ज्ञान रूप कहा जा रहा है। समझे कि नहीं? परंतु गर्भित शुद्धता सो भी अकाम निर्जरा है। मतलब बताओ ये अकाम निर्जरा कहाँ से आ गया? बहुत बड़ा चैप्टर है, समझाना पड़ेगा कल। अकाम निर्जरा मतलब क्या? ऐसा व्यक्ति भी कर्मों की निर्जरा कर रहा है, अकाम वाली। मतलब अब इसके साथ प्रसंग बनेंगे और समझेगा ये तो कर्म खेल रहे भैया, और फिर वो सहन कर लेगा उसको, और उससे अकाम निर्जरा होगी। और भवनत्रिक में भी जा सकता है, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक सुरतन धरे, बता समझे कि नहीं? तो ये भी हो सकता है, किससे? सिर्फ ज्ञान के ज्ञान रूप होने से। अब उसी बित्त समझना, अभी मेरा चार में से ज्ञान ज्ञान रूप है, चारित्र विशुद्ध रूप है, कि ज्ञान अज्ञान रूप है, कि संश्लेष रूप है, अपना कॉम्बिनेशन में कहाँ बैठ रहा हूँ हर एक मोमेंट पर, इसको अच्छे से अंदर ऑब्जर्व कर। वो तो चल रहा है ना, और जान अजान रूप भी हो रहा है क्या? अब यहाँ पे से अभी यहाँ से गए तो याद आता आपको शरीर नहीं आ पाए, ये टेम्पररी चीजें है, समझ में आया कि नहीं? ये सब छूटने वाला है, ये झिंगुर है, ऐसा ये मिट्टी के आकार है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं भैया। तो ज्ञान पूरा अजान रूप हो जाता है। तो मुझे होता ऐसे केस में मैक्सिमम टाइम क्या चलता हमारे को? संश्लेष ही, जैसे हम अनुभव कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दिख रहा क्या नहीं दिख रहा, समझ में आया कि नहीं? जनरली ये चलता है। और फिर विशुद्धि भी आ जाती होगी कभी कभी, क्योंकि वो स्विच होती रहती है, तो वो भी बताएंगे अपन। समझ में आ रहा है ना? तो इतना सूक्ष्म देखना अपने आप को, और अच्छे देखो ये देखने लगे ना, आपके क्या बताएं, आप एक्सपर्टीज डालोगे ना अपने भावों में, तो आपको तो कल्याण ही होगा पक्का, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती।
तो बस ये करो, अपने भावों को चेक करो, है ना। संकलेश विशुद्धि और जान अजान रूप, ठीक। चलो, सहजानंदी